T20 क्रिकेट में ना 162 रनों का बचाव करना कुछ कुछ उस किले को बचाने जैसा है जिसके रक्षक यानी जो गेंदबाज है वो तो अपनी जगह मुस्तैद खड़े हैं, लेकिन किले की दीवारें पहले से ही काफी कमजोर हो चुकी है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। जयकाल न्यूज के स्रोतों पर आधारित आज की इस डीप डाइव में हम इसी कमजोर दीवार का विश्लेषण करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो मैच हुआ ना, हमारा मिशन ये समझना है कि मुंबई की टीम इस 162 रनों के लक्ष्य का बचाव करने में आखिर क्यों पूरी तरह विफल रही। हाँ, और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि स्कोरबोर्ड देखने पर पहली नजर में लगता है कि मुंबई के पास एक ठीक ठाक स्कोर था। हाँ, मतलब सूर्य कुमार यादव के 51 रन और रोहित शर्मा के 35 रनों ने एक बहुत ही ठोस शुरुआत तो दी थी। ऐसा लग रहा था कि आज तो एक बड़ा स्कोर बनने वाला है। बिल्कुल लग रहा था, लेकिन पर वही हुआ जिसका डर हर T20 टीम को होता है, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स। जब मध्यक्रम के बल्लेबाज क्रीज पर समय बिताने के बावजूद स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते या बाउंड्री नहीं खोज पाते ना, तो सिर्फ रन रेट नहीं गिरता बल्कि टीम का पूरा मोमेंटम ही टूट जाता है। एकदम सही। जयकाल न्यूज के विश्लेषण के अनुसार 162 एक ऐसा स्कोर है जिसे T20 की भाषा में नो मैन्स लैंड कहा जा सकता है। नो मैन्स लैंड मतलब ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा। हाँ बिल्कुल, ये ना तो इतना विशाल है कि विपक्षी टीम घबराकर गलतियां करने लगे और ना ही इतना छोटा कि वो अति आत्मविश्वास में अपने विकेट फेंक दें। अच्छा, तो जो एक अतिरिक्त 15-20 रनों का कुशन अंत में चाहिए होता है वो मुंबई के पास था ही नहीं। और वो ना होने का सीधा मतलब था कि मुंबई के गेंदबाजों के पास प्रयोग करने या एक खराब ओवर फेंकने का कोई मार्जिन ही नहीं बचा था। उन्हें शुरुआत से ही कड़ा नियंत्रण रखना था। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। 162 रन अगर बोर्ड पर हों तो इसका मतलब है कि सामने वाली टीम को प्रति ओवर 8 से ज्यादा रन चाहिए। हाँ, वो तो है। तो क्या हम हार का पूरा ठीकरा सिर्फ बल्लेबाजों के सिर फोड़ रहे हैं? देखिए, दिल्ली ने ये लक्ष्य सिर्फ 18.1 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया, वो भी बहुत आसानी से। बिल्कुल। समीर रिजवी ने अकेले 51 गेंदों पर 90 रन ठोक दिए और पातुम निसांका ने 44 रन बनाए। तो सवाल ये है कि क्या मुंबई की गेंदबाजी में वो धारी नहीं थी? ये बहुत ही अहम सवाल है। मतलब रिजवी की पारी एक ऐसे अचानक आए तूफान की तरह थी जिससे बचने का कोई प्लान मुंबई के गेंदबाजों के पास दिखाई नहीं। देखिए, T20 रणनीति का ना यही तो सबसे बड़ा धोखा है। 162 का स्कोर तब बड़ा लगता है जब गेंदबाज शुरुआती ओवरों में डॉट गेंदें निकालकर दबाव बनाते हैं। हाँ, क्योंकि दबाव हवा से तो बनता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। दबाव तब बनता है जब गेंदबाज लगातार उस लाइन और लेंथ पर गेंद डालते हैं जहां से बल्लेबाज के लिए रन चुराना मुश्किल हो जाए। जब गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाते और आसानी से सिंगल्स या बाउंड्री दे देते हैं, हाँ, तो बल्लेबाज को कभी वो रन रेट बढ़ रहा है वाली घबराहट महसूस ही नहीं होती। जयकाल न्यूज के कवरेज में ये साफ है कि मुंबई के गेंदबाजों ने रिजवी के लिए स्कोरिंग एरिया पूरी तरह से खुले छोड़ दिए थे। तो इसका मतलब है कि जब रिजवी लगातार आक्रामक शॉट्स खेल रहे थे तब मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति बदलने की कोई कोशिश ही नहीं की। यही सबसे हैरानी की बात है। T20 में जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है ना, तो गेंदबाज को यॉर्कर्स या धीमी बाउंसर फेंकनी होती हैं, या फिर वाइड लाइन के बाहर गेंदबाजी करके उन्हें परेशान करना होता है सही, ताकि बल्लेबाज अपनी आर्क से बाहर शॉट खेलने पर मजबूर हो। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि मुंबई के गेंदबाजों ने बहुत ही प्रेडिक्टेबल गेंदबाजी की। मतलब आसानी से भांपी जाने वाली गेंदें। हाँ, रिजवी ने बस फील्ड की सजावट देखी, गैप्स ढूंढे और बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी आक्रामक शैली में खेलते रहे। और निसांका के साथ उनकी जो साझेदारी थी उसने तो गेंदबाजों को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल। जब आप एक बल्लेबाज को इस तरह सेटल होने देते ना, तो वो सिर्फ रन नहीं बनाता, वो आपकी पूरी फील्डिंग रणनीति को ही बेमानी कर देता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह साफ हो जाती है। ये सिर्फ किसी एक खराब ओवर का परिणाम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो तरफा विफलता थी। पहले मध्यक्रम ने वो 15-20 रन नहीं बनाए जो मैच को फंसा सकते थे, और फिर गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में वो कड़ा नियंत्रण नहीं दिखाया जिससे दिल्ली के बल्लेबाजों में हड़बड़ाहट पैदा होती। सही कहा। एक विभाग की नाकामी ने दूसरे विभाग के लिए काम लगभग नामुमकिन बना दिया। खेल का विज्ञान यही कहता है कि जब आपके पास बोर्ड पर बचाव करने लायक विशाल स्कोर ना हो तो गेंदबाजों को अतिरिक्त आक्रामक होना पड़ता है, विकेट लेने के लिए जोखिम उठाने पड़ते हैं। दबाव के रिजवी जैसे बल्लेबाज ने पूरा मैच एक तरफा कर दिया। सच में
इस मैच ने T20 क्रिकेट के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को उजागर किया है। अगर समीर रिजवी की 90 रनों की एक अकेली और बेखौफ पारी पूरी विपक्षी टीम की सेट रणनीतियों को इस तरह से ध्वस्त कर सकती है, तो सोचने वाली बात है कि आज के क्रिकेट में ज्यादा जरूरी क्या है? बिल्कुल सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के T20 फॉर्मेट में एक संतुलित और अनुशासित टीम होने से ज्यादा किसी एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी का दिन हार जीत तय करता है? क्या इस सबसे छोटे प्रारूप में एक अकेला तूफान सारी रणनीतियों पर भारी पड़ने के लिए काफी है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।